नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ लगन का जो स्वामी है या फिर कुंभ लगन के लिए जो लग्नेश है शनि, हर एक स्थान में उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। मतलब हर स्थान में हर ग्रह के साथ युति योग में उसके प्रभाव परिणाम किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की जो सभी 12 लगन है, उस लगन के जो स्वामी है वो हर एक स्थान में हर एक राशि में उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ लगन के बारे में कि कुंभ लगन का जो स्वामी है शनि, हर एक स्थान में उसके जो प्रभाव है परिणाम किस प्रकार के होंगे। इस वीडियो में या फिर एपिसोड में हम देखेंगे कि प्रथम स्थान से लेकर छठे स्थान तक उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लगन भाव के बारे में। तो ये जो भाव है इसे प्रथम भाव कहते हैं या फिर इसे लगन भाव भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस राशि का जो स्वामी है, कुंभ लगन का जो स्वामी है शनि, जो कि लगन में ही प्रथम भाव में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, पहले तो जो कुंभ लगन होता है या फिर जो कुंभ राशि होती है वो थोड़ी सी डिसिप्लिन होती है। इंटेलेक्ट इनका जो होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार कोई भी अगर इनको काम करना है तो काफ़ी डिटेल में जाते हैं, ये बात इनमें देखी जाती है। थोड़े से मितभाषी होते हैं और इनकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। हार्ड वर्किंग नेचर इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो कुंभ लगन है, कुंभ लगन होगा तो ये जो सभी बातें हैं वो उस राशि के या फिर लगन के जो व्यक्ति है उनमें देखी जा सकती है। खास करके यहाँ पर यदि शनि होगा, मतलब लग्नेश लगन भाव में होगा, तो स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नॉर्मली देखे नहीं जाते। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनमें जो दमखम होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। हार्ड वर्किंग होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं और थोड़ा सा लॉजिकली थिंकिंग करने वाले होते हैं, मतलब लॉजिकल थिंकिंग करने वाले होते हैं। और इनका जो नज़रिया होता है समाज के प्रति वो थोड़ा सा मॉडर्न देखा जा सकता है। सिंपल लिविंग होती है लेकिन जो नज़रिया होता है, जो सोच होती है वो काफ़ी मॉडर्न देखी जा सकती है। अब यहाँ पर यदि शनि के साथ रवि होगा, मतलब लगन में यदि रवि के साथ शनि होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, रवि है वो आपका सप्तमेश है और सप्तमेश और लग्नेश की युति यदि आपके लगन में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ इनकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छे देखी जा सकती है। हालांकि रवि शनि यदि लगन में होगा तो थोड़ा सा मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं समाज में आगे भी बढ़ते हैं या फिर करियर के मामले में थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। अगर ऐसे व्यक्ति किसी सामाजिक इसमें होंगे, मतलब किसी भी सामाजिक जो पोजीशन होते हैं उसमें होंगे, तो जीवन में कभी ना कभी इनके इमेज को धक्का लगने वाले जो बातें हैं, प्रसंग है वो आ सकते हैं। उसी प्रकार रवि और शनि की युति यदि आपके लगन भाव में होगी कुंभ लगन में, तो जब भी यहाँ से शनि मतलब गोचर शनि राहु केतु का भ्रमण होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। मतलब ये जो गोचर का भ्रमण होगा शनि राहु केतु या फिर क्या खास करके शनि का केंद्र प्रतियोग या फिर इनके ऊपर भी होता है तो भी उसके जो मायने हैं वो काफ़ी बदल जाते हैं। जीवन में उस समय ऐसी कोई घटना घटती है जिसका जो परिणाम है पूरे जीवन भर भुगतना पड़ता है। उसी प्रकार रवि शनि की युति यदि आपके लगन भाव में होगी तो दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, विवाह सुख में ये बाधा लेके आ सकता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में, जैसे मैंने कहा कि करियर के मामले में प्रॉब्लम हो सकती है, पिता के सुख के लिए भी ये जो युति है वो अच्छी मानी नहीं जाती। उसी प्रकार इस शनि के साथ यदि मंगल होगा, इस शनि के साथ यदि मंगल होगा तो थोड़ा सा सिर पर चोट लगना, सिर के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम आना, लेग्स के बारे में प्रॉब्लम आना, लेग्स में कट्स वुंड्स या फिर फ्रैक्चर होना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो आ सकते हैं। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही ज़्यादा होशियार हो सकते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नेचर के देखे जा सकते हैं और इनकी जो सोच होती है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न देखी जा सकती है, साइंटिफिक देखी जा सकती है। लेकिन थोड़ा सा इनकी जो वाणी होती है थोड़ी सी तीखी होती है और इनके जो नज़रिया होता है जीवन के प्रति वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो होता क्या है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं समाज में बाकी लोगों के साथ इनका जमना थोड़ा सा कठिन होता है। तो शनि मंगल की युति आपको करियर के मामले में बहुत आगे लेके जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम अलग आ सकती है। कार्ड्स या फिर एक्सीडेंट प्रोन ऐसी जो कुंडली है वो हो जाती है। भाई बहनों का सुख भी कम मिलता है। प्रॉपर्टी के बारे में लिटिगेशन जो है वो भी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। लेकिन पैसे के मामले में, लाभ के बारे में, धन के मामले में ऐसे जो व्यक्ति है बहुत ही आगे बढ़ते हैं। बाय बुक्स और प्रूफ जिससे हम कहते हैं वो जीवन में आगे बढ़ते। थोड़ा सा सेल्फिश नेचर भी इनमें देखा जा सकता है। उसी प्रकार चंद्र और शनि की युति यदि आपके लगन भाव में होगी कुंभ राशि के लिए, कुंभ लगन के लिए,
तो चंद्रमा जो है वो आपका षष्ठेश है, षष्ठेश लग्नेश की युति। अब यहाँ पे जो चंद्रमा है वो फास्ट मूविंग प्लैनेट है। चंद्र और शनि की युति वैसे भी देखा जाए तो ये इसे साढ़े साथी का जन्म कहा जाता है। तो जीवन भर कष्ट करना इन्हें पड़ता है और सामने की जो परिस्थितियां हैं वो भी काफ़ी अलग होती है। और करीबन 40-45 साल के बाद, मतलब उम्र के बाद, ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। और थोड़े जिसे हम कहते हैं ना कि अपमान जैसे जो बातें हैं, प्रसंग हैं, वो भी इनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति काफ़ी स्टबन नेचर के होते हैं, सोच काफ़ी गहरी होती है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा करने वाले देखे जा सकते हैं। अब चंद्र और शनि की युति भी यदि आपके लगन में होगी तो शनि का जो भ्रमण है या फिर राहु केतु का जो भ्रमण होगा, इसके ऊपर के गोचर का राहु केतु या फिर शनि का जो भ्रमण होगा, वह जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं लेके आ सकता है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति है फिलोसोफर हो सकते हैं, वैराग्य की जो भाषा है वो काफ़ी जल्दी बोलते हैं, वैराग्य की तरफ इनका जो खिंचाव होता है वो काफ़ी जल्दी देखा जा सकता है। उसी प्रकार चंद्र और शनि और बुध की युति, शनि और बुध की युति यदि आपके लगन में होगी तो इसके जो परिणाम है वो शुभ फलदायी भी मिलेंगे, अशुभ फलदायी भी मिलेंगे। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही ज़्यादा होशियार होते हैं। आधुनिक शास्त्र के, साइंस के जो भी शाखाएं हैं उसमें ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ते हैं। इनकी जो सोच होती है, ग्रास्पिंग होती है, वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं कंपलसरी, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा सोच विचार करने से या फिर बहुत सोचने से जो कॉम्प्लिकेशंस है माइंडसेट के से रिलेटेड, तो वो जो कॉम्प्लिकेशंस है वो ज़्यादा आ सकते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन की जो बातें हैं वो से खास करके यहाँ पे यदि बुध वक्री होगा या फिर शनि और बुध दोनों भी वक्री होंगे तो जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हेल्थ से रिलेटेड। तो यदि शनि आपके लगन में होगा, शनि बुध की युति होगी, तो जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है, मतलब शनि और बुध की युति होगी तो थोड़ा सा धार्मिक और आध्यात्मिक जो होते हैं लक फैक्टर भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकती है। सिर्फ आपको हेल्थ के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। यदि शनि और शुक्र की युति यदि आपके लगन भाव में होगी, देखिए शनि शुक्र की युति यदि आपके लगन भाव में होगी तो वो जो कुंडली है वह राजयोग कारक कुंडली कहलाएगी, क्योंकि जो शुक्र है वह शनि के लगन के लिए या फिर मकर और कुंभ लगन के लिए राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, क्योंकि यह आपका भाग्य और चतुर्थ स्थान का मालिक होता है। तो केतु को उन स्थान के अधिपति होने के कारण जो शुक्र है वो राजयोग कारक होता है। और शनि शुक्र की युति यदि आपके लगन में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। धन दौलत या फिर खुद का मकान होना, गाड़ी होना, भाग्य का साथ भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, इस प्रकार के जो अनुभव है वह जीवन में काफ़ी आगे काफ़ी ज़्यादा आते हैं। उसी प्रकार सिर्फ क्या है कि विवाह के मामले में विवाह लेट होना या फिर भिन्न जाति के व्यक्ति में आकर्षण पैदा होना या फिर ऐसे व्यक्ति में आकर्षण पैदा होना जो कि आपके उम्र से बहुत ज़्यादा हो, बहुत कम हो, या फिर किसी एक चीज़ पर आपके हाइट या फिर पर्सनालिटी, एजुकेशन बैकग्राउंड, फाइनेंस या फिर जाति में, ऐसे जो बातें हैं, मतलब किसी एक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा जा सकता है आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ। लेकिन यह जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है शनि शुक्र की जो युति है वो बहुत ही ज़्यादा शुभदायी माने जाएगी। ऐसे जो कुंडली है वो राजयोग कारक कुंडली कहलाता है और ऐसे जो व्यक्ति है वो बाहर सेटल, प्रदेश में सेटल होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। उसी प्रकार शनि और राहु की युति यदि आपके लगन भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा होशियार होते हैं और उनको पता होता है कि जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है। और नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा सा अलग जीवन के बारे में सोचते हैं, अलग जो किसी भी मामले में, मतलब अगर आप करियर के मामले में भी अगर देखो तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कुछ अलग ही जीवन के बारे में सोचते हैं। उनका जो एस्पेक्ट होता है काफ़ी अलग रिसर्च देखा जा सकता है। जो शास्त्रज्ञ, जो साइंटिस्ट होते हैं उनसे जैसा ही उनके जो माइंडसेट है वो देखा जा सकता है। लेकिन नॉर्मली हम जो सकारात्मक कहते हैं, पॉजिटिविटी इनमें थोड़ी कम होती है, नेगेटिव जो मार्ग है वो ज़्यादा चुन लेते हैं, तो वो बात होती है। लेकिन उनकी जो सोच होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, बहुत ही इनके ग्रास्पिंग काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में शनि राहु की जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार शनि और केतु की युति यदि आपके लगन भाव में होगी तो वो स्वास्थ्य के बारे में या फिर हेल्थ इश्यूज लेके आ सकते हैं। कट्स बाउंस, कटना, चिल्ला या फिर इस प्रकार की जो अनुभव है वो आ सकता है। खास करके पैरों के मामले में, लेग्स के बारे में जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखे जा सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति है धार्मिक या फिर आध्यात्मिक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। ऑकल्ट साइंस में यह जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप करता है। इसी प्रकार शनि और हर्षल की युति यदि आपके लगन भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा आधुनिक होते हैं। इनकी जो सोच विचार होते हैं
वो काफ़ी ज़्यादा आधुनिक देखे जा सकते हैं। शनि नेपच्यून की यदि युति आपके लगन भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो खास करके इनमें जो इंट्यूशंस है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। इंट्यूशन पावर इनमें काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं और इसी प्रकार के जो अनुभव है, हालांकि ऐसे जो व्यक्ति है प्रैक्टिकल ज़्यादा देखे नहीं जाते। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि शनि और नेपच्यून की युति यदि आपके लगन में कुंभ लगन में होगी तो थोड़ा सा डे ड्रीमर टाइप ऐसे जो व्यक्ति है वो देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, शनि के मामले में या फिर गुरु के मामले में ये जो ग्रह है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो उनसे जुड़ी जो भी प्रेडिक्शन होती है उसमें आपको सटीकतापूर्वक प्रेडिक्शन आना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि शनि के बारे में जैसे हम चर्चा करें तो शनि जो है वो एक राशि में 2.5 साल तक रहता है और उस 2.5 साल में कई जो व्यक्ति है उनका जन्म होता है और उन सभी के बारे में एक ही तरीके का प्रेडिक्शन होना कठिन होता है। बाकी की जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है उसके आधार पर ही इसका जो प्रेडिक्शन है वो आप उसके जो अनुभव है वो ले सकते हो, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो भी हम चर्चा कर रहे हैं उसका अनुभव आपको आ सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर अभी हम चर्चा करेंगे कि शनि जो है वो यदि आपके द्वितीय भाव में होगा, मतलब लग्नेश यदि द्वितीय भाव में होगा और वो भी मीन राशि में, लग्नेश यदि द्वितीय भाव में मीन राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। इनकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो नॉर्मली बिजनेस वगैरह करना पसंद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और उनको आँख से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। इनकी जो इंटेलेक्ट है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। जीवन में पैरों से रिलेटेड या फिर लेग्स या फिर फीट जिसे हम कहते हैं, पैरों का निचला हिस्सा जो क्या है फीट से, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जीवन में आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो ये जो मीन राशि में यदि शनि होगा द्वितीय भाव में तो वो थोड़े से धार्मिक और आध्यात्मिक भी देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर यदि रवि होगा द्वितीय भाव में, यदि रवि शनि की युति होगी तो धन के मामले में ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। धन के मामले में व्यक्ति चाहे कितना भी मेहनत क्यों ना करे, लेकिन जैसा वो एक्सपेक्ट करता है उस प्रकार से धन लाभ होना थोड़ा कठिन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कुंभ लगन के लिए कि विवाह सुख में ये जो रवि शनि की युति आपके द्वितीय भाव में है वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपके जो हार्मनी है वो नहीं रहेगी। उसी प्रकार उनके स्वास्थ्य के बारे में वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। पिता के सुख के लिए भी ये जो रवि शनि की युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार इस शनि के साथ यदि चंद्रमा भाव, तो चंद्र शनि की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी तो भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है आपको आपके जीवन में धन के मामले में अशुभ फलदायी माना जाता है। माँ के सुख के लिए भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो अशुभ फलदायी माना जाएगा। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिलोसॉफिकल टाइप देखे जा सकते हैं, वैराग्य की भाषा काफ़ी जल्दी बोलते हैं और उसी प्रकार धार्मिक और आध्यात्मिक ये ज़्यादा देखे जा सकते हैं। इनका जो इनकी जो सोच होती है धार्मिकता के बारे में वो थोड़ी कड़वी देखी जा सकती है और धार्मिक या फिर आध्यात्मिक अनुभव भी इनको काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। लेकिन धन के मामले में ये जो योग है वो काफ़ी ज़्यादा अशुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार शनि और मंगल की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी, शनि मंगल की युति भी यदि आपके द्वितीय भाव में होंगे तो इनकी जो वाणी होती है वह काफ़ी कड़वी होती है, काफ़ी तीखे देखे जा सकती है। यह जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है विवाह सुख के लिए बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी माना जाएगा। मतलब आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ काफ़ी मायनों में आपके जो कॉन्फ्लिक्ट है वह देखे जा सकते हैं। शुक्र यदि आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में लेग्स इंजरीज वगैरह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। भाई बहनों के सुख के लिए भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो अशुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्वार्थी होते हैं। पैसे के मामले में देखा जाए पैसे तो बचाते हैं लेकिन कई दफ़ा गलत इन्वेस्टमेंट करने के कारण जो पैसे हैं वो खर्च भी हो जाते हैं। तो शनि मंगल की युति जो है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी आपकी द्वितीय भाव में। शनि बुध की युति यदि आपकी द्वितीय भाव में होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। हालांकि जो मतलब शनि जो बुध है वो आपका पंचमेश है, अष्टमेश है, जो शनि है वो लग्नेश है। तो ऐसे जो व्यक्ति इनकी जो सोच होती है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। उनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी सटीकतापूर्वक देखे जा सकते हैं। हालांकि उनको पता होता है कि सामने वाले व्यक्ति को डिप्लोमेसी जिसे हम कहते हैं वो ऐसे जो क्रिया होती है उसमें ज़्यादा देखी जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक जो व्यक्ति है वो देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। शिक्षा के मामले में भी काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं और इनका जो फाइनेंशियल राइज है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। शेयर मार्केट में अगर ट्रेड करते हैं तो जीवन में काफ़ी अच्छी इनकी इन्वेस्टमेंट या फिर काफ़ी अच्छे लाभ इनको मिल सकते हैं।
इसी प्रकार शनि और गुरु की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी, शनि और गुरु की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी, तो जीवन में पैसे की जो मामलात है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। इनके जो मित्र परिवार है इनसे इनको काफ़ी अच्छे लाभ मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी इनकी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनकी जो वाणी होती है, मितभाषी होते हैं, ज़्यादा बोलने वाले नहीं होते। सिर्फ यहाँ पर शनि और गुरु की युति यदि आपके द्वितीय भाव में मीन राशि में होगी, तो संतान सुख में ये जो युति है वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। संतान लेट होना या फिर संतान नहीं होना या फिर संतान होने के लिए कुछ डॉक्टरी इलाज करना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार शनि और शुक्र की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी, शनि और शुक्र की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी, तो इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है राजयोग कारक योग माना जाएगा। और धन के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनके जीवन में कभी भी देखे नहीं जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। विभिन्न प्रकार की कला या फिर किसी प्रकार की कला या फिर छोटी मोटी जो कला कहते हैं, इसमें ये आगे जा सकते हैं या फिर इनकी चाहत इनमें देखी जा सकती है। नृत्य, नाट्य कला, चित्रपट, संगीत, इनका जो चहित है, जो भाव है, वो भी इनमें देखा जा सकता है। लेकिन शनि शुक्र की युति मीन राशि में द्वितीय भाव में विवाह सुख के लिए बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी हो जाती है। विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। उसी प्रकार शनि और राहु की युति, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो वाणी होती है काफ़ी तीखी होती है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि शनि राहु की युति यदि आपकी द्वितीय भाव में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति जब भी नेगेटिव बोलते हैं तो वो बात सही होती है। तो इनकी जो शार्प वाणी होती है थोड़ी सी कड़क होती है, तो इस चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि इसके लिए जो बुध है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। शनि राहु की युति यदि आपकी द्वितीय भाव में होगी, तो वाणी की एक अलग सा अंदाज होता है। मतलब बहुत क्लियरली ऐसे जो व्यक्ति है वो नहीं बोल पाते। मतलब वाणी पर कमांड काफ़ी अच्छे होते हैं, नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन बोलने की जो कला है वो थोड़ी अलग होती है। मतलब सामने वाले व्यक्ति पर वो प्रभावहीन देखी जा सकती है। शनि की युति यदि आपकी द्वितीय भाव में होगी, तो स्वास्थ्य के मामले में, आपको पैरों के मामले में कभी ना कभी कट्स, वुंड्स या फिर स्टिचेस पड़ना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो देखे जा सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति है धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं, आँख के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखा जा सकता है। शनि हर्षण या फिर शनि नेपच्यून की जो युति है आपके द्वितीय भाव में, वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। खर्चे ज़्यादा करने वाले होते हैं। शनि नेपच्यून की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी, तो जीवन में कभी ना कभी बड़े मोटे तौर पर इनको हैवी लॉसेस पैसे के मामले में देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि जो शनि है वो, यह शनि आपके तृतीय भाव में होगा, तो लग्नेश तृतीय भाव में होगा और वो भी पाप ग्रह, तो वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि तृतीय भाव जो है इसे पराक्रम स्थान भी कहा जाता है। तो पराक्रम स्थान में यदि अशुभ ग्रह होंगे, मतलब पाप ग्रह होंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माने जाएंगे। अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, किसी से नहीं डरते। हालांकि जो शनि है वो धीरे धीरे जो अपॉर्चुनिटी है वह जीवन में देता है, लेकिन देता ज़रूर है। अब यहाँ पर जो मेष राशि है वो शनि की शत्रु ग्रह की राशि है, मतलब मंगल की राशि है। तो स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति है किसी से नहीं डरते, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। अगर ये शनि जो है वह कृतिका नक्षत्र का होगा, तो स्वास्थ्य रिलेटेड गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और तृतीय भाव में जो मेष राशि का जो शनि है, इनकी जो सोच होती है वो काफ़ी तीखी देखी जा सकती है। भाई बहनों के सुख के लिए भी यह जो तृतीय भाव का जो शनि है वो अशुभ फलदायी माना जाएगा। इनका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है या फिर प्रदेश गमन होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। अब यहाँ पर यदि रवि के साथ शनि होगा, रवि के साथ यदि शनि होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं। समाज में इनका अपना एक रुतबा होता है। सिंगल हैंडेडली जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में देखी जा सकती है। थोड़ा सा ईगो का प्रॉब्लम इनमें देखा जा सकता है और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नेचर भी इनमें देखा जा सकता है। सिर्फ यहाँ पर एक बात होती है कि ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में तो काफ़ी आगे बढ़ते हैं, लेकिन जीवन में 2-3 बार तो ऐसी बातें आती हैं जिसकी वजह से अचानक डाउनफॉल होना, इस प्रकार के अनुभव होते हैं, या फिर इमेज को धक्का लगना, इस प्रकार के अनुभव भी देखे जा सकते हैं। रवि शनि की युति मेष राशि में होगी तो पिता का सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। उसी प्रकार रवि शनि की युति कुंभ लग्न के लिए विवाह सुख में भी बाधा लेके आ सकता है, लेकिन यहाँ पर शुक्र का जो विचार है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार शनि और चंद्रमा की युति यदि आपकी तृतीय भाव में होगी, अशुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके स्वास्थ्य के बारे में ये जो युति है वो काफ़ी अशुभ फल, इनका जो नजरिया, उनकी जो सोच होती है वो भी काफ़ी नेगेटिव देखी जा सकती है। मतलब ऐसे जो व्यक्ति कुछ और ही सोचेंगे, मतलब नॉर्मल जो हम सोचते हैं सकारात्मक, ऐसी सोच इनमें होना थोड़ा कठिन होता है। 7.5 इनके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन होती है। माँ का सुख के लिए भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अशुभ फलदायी माना जाएगा।
जीवन में किसी न किसी प्रकार की ऐसी व्याधि होती है वो जो कि इससे उनको जूझना ही पड़ता है। भाई बहनों के सुख के लिए भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो अशुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार शनि और मंगल की युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेचर इनमें देखा जा सकता है। अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, थोड़े से सेल्फिश नेचर के हो सकते हैं या फिर होते भी हैं। भाई बहनों के सुख के लिए ये जो युति है वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मान जाएगी। भाई बहनों को सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। उसी प्रकार प्रॉपर्टी के मामले में भी लिटिगेशन सारा इस प्रकार के अनुभव इनमें देखे जा सकते हैं। लेकिन अपने बलबूते पर आगे बढ़ना, किसी और से मदद न लेना, ये जो स्पेशल बात है वो इस राशि इस प्रकार के जो एस्पेक्ट है उनमें खास करके देखा जा सकता है। उसी प्रकार इस शनि के साथ यदि बुध होगा, शनि के साथ यदि बुध होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बाहर गांव में सेटल होगा, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। इनकी सोच होती है काफ़ी अलग देखे जा सकते हैं। साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन इनमें काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करने वाले होते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना इनमें देखा जा सकता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन में काफ़ी जल्दी आ जाते हैं। मतलब बुध और शनि की युति जो है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आपको दे सकती है। यह जो युति है खास करके इनकी जो क्रिमिनल टेंडेंसी है वो कभी कभी देखी जा सकती है। मतलब अगर बात सीधे तरीके से ना हो तो किसी भी तरीके से वो पूरे करने की चाहत यह जो युति है उसमें ज़्यादा देखी जा सकती है। स्वास्थ्य के बारे में ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या फिर स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार बुध और शनि की युति यदि मेष राशि में होगी तो किसी पुरुष के कुंडली में यदि युति होगी तो स्पर्म काउंट कम होना, स्पर्म्स इनएक्टिव होना, इस प्रकार के अनुभव जिसका सीधा सीधा जो प्रभाव है वह संतान सुख पर भी आ सकता है। उस प्रकार किसी स्त्री के कुंडली में शनि और बुध की युति यदि आपके मेष राशि में तृतीय भाव में होगी तो कंसीव करने में प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार शनि और गुरु की युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी तो जो गुरु है वो आपका लाभेश है या फिर आपका धनेश है, तो दोनों की जो युति है वो आपको लाभ के बारे में तो काफ़ी अच्छे अनुभव देगी, लेकिन इसके जो प्रभाव परिणाम है वो नॉर्मली संतान सुख के लिए थोड़े से अशुभ फलदायी माने जाएंगे। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। शनि और गुरु की युति यदि आपके आपके मेष राशि में होगी तृतीय भाव में और आपके कुंडली में यदि बुध ठीक नहीं है तो संतान सुख में ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसी प्रकार शनि और शुक्र की युति, शनि और शुक्र की युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी तो काफ़ी शुभ फलदायी माने जाएंगे। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं। प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। अलग कास्ट या फिर कम्युनिटी में विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। या फिर पति पत्नी में रूप या फिर उनका जो रंग है या फिर इनको सामाजिक जो बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड जो है, एजुकेशन बैकग्राउंड है, फिर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखा जा सकता है। विवाह सुख के लिए भी ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार ऐसे जो मतलब शनि शुक्र की युति यदि मेष राशि में होगी खास करके कृतिका नक्षत्र में तो करीबन आपको आपके हेल्थ के बारे में भी इशू आ सकते हैं या फिर माँ का सुख कम मिलना, इस प्रकार के अनुभव इनमें देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार शनि और राहु की जो युति है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं और इनकी जो सोच होती है वो काफ़ी ज़्यादा अलग से देखे जा सकते हैं, लेकिन इनमें जो दमखम है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। शनि केतु की जो युति है वो मारक होती है। शनि केतु की युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी तो वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर धार्मिक आध्यात्मिक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। शनि और हर्षल की युति या फिर शनि और नेपच्यून की युति तृतीय भाव में स्वास्थ्य में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। खास करके शनि केतु की युति होंगी तो इनके साथ चीटिंग वगैरह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार शनि यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा, लग्न से यदि चतुर्थ भाव में होगा वो भी वृषभ राशि में, तो ऐसे जो व्यक्ति है खास करके घर का जो सुख है वो इन्हें मिला करीबन कठिन होता है। खास करके कृतिका नक्षत्र, क्योंकि वृषभ राशि के पहले जो 10 डिग्री है वो कृतिका नक्षत्र में आता है। तो कृतिका नक्षत्र में होगा शनि तो घर का सुख मिलना, खास करके माँ के साथ इनकी ज़्यादा नहीं जनती, घर के जो लोग हैं उनके साथ भी इनके जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो थोड़े ज़्यादा देखे जाते हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आते हैं जीवन में, कभी ना कभी स्वास्थ्य से रिलेटेड एकदम एक्सट्रीम टाइप के प्रॉब्लम आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार घूमना फिरना इनका ज़्यादा देखा जा सकता है। यहाँ पर रवि और शनि की युति होगी तो वो भी अशुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके
घर का जो सुख है उसके मामले में। लेकिन रवि शनि की युति अगर आपके चतुर्थ भाव में होगी तो घर में किसी न किसी प्रकार की ऐसी कोई बातें होती है कि घर के हर एक जो पीढ़ी होती है उन्हें वो भुगतना पड़ता है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो वो जो पर्टिकुलर आपकी कुंडली में बाकी की जो ग्रह योग है उससे आधार पर ये जो बात है वो देखी जा सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका करियर के मामले में काफ़ी करियर के मामले में आगे बढ़ना करीबन कठिन हो जाता है, करियर के मामले में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। उसी प्रकार रवि शनि की जो युति है जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, लो ऑफ कॉन्फिडेंस भी दिखाती है चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में। उसी प्रकार शनि और मंगल की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी, शनि और मंगल की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। घर का सुख मिलना कम होता है, माँ का सुख के लिए भी ये जो युति है अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार विवाह सुख के मामले में ये जो युति है वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा सेल्फिश नेचर इनमें देखा जा सकता है, लेकिन जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। शनि और बुध की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी तो शुभ फलदायी मानी जाएगी। पैसे के मामले में या फिर इनकी जो सोच होती है वो थोड़े से कंजूस होते हैं, मतलब प्रैक्टिकल काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। खुद का अध्ययन होना, इस प्रकार के अनुभव भी इनमें देखे जा सकते हैं। शनि बुध की युति वैसे देखिए तो शुभ फलदायी मानी जाएगी। सिर्फ वो कृतिका नक्षत्र में होगी तो वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। स्वास्थ्य रिलेटेड बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन जीवन में आ सकते हैं यदि शनि बुध की युति कृतिका नक्षत्र में आपके चतुर्थ भाव में होगी। उसी प्रकार शनि और गुरु की युति यदि आपकी चतुर्थ भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खास करके संतान सुख के लिए ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन घर का सुख मिलना, घर के जो लोग हैं उनके साथ इनकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकती है। उसी प्रकार शनि और शुक्र की जो युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी तो वो सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी, क्योंकि जो शुक्र है वो स्वयं की राशि में है और जो शनि है वो चतुर्थ लग्न जो है वो चतुर्थ भाव में है। तो शनि और शुक्र की युति आपके द्वितीय भाव में शुभ फलदायी मानी जाएगी। खुद का घर होना, खुद की गाड़ी बंगला होना, या फिर इनका जो बचपन है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से आगे जाता है। माँ के साथ इनकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो शनि शुक्र की युति चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में शुभ फलदायी मानी जाएगी। सिर्फ यह युति कृतिका नक्षत्र में होगी तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में या फिर विवाह सुख के बारे में मामले में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन लाभ के बारे में, धन के मामले में ये जो युति है वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। उस प्रकार शनि और राहु की युति बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। घर में घर का जो सुख मिलना, माँ का सुख मिलना, या फिर स्टेप मदर जिसे कहते हैं सौतेली माँ, या फिर इस प्रकार के व्यवहार घर में इनके साथ होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। शनि और केतु की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। घर में किसी प्रकार की ऐसी बात होती है जिसका जो दुख है वो हमेशा आपको भुगतना पड़ता है। माँ का सुख कम मिलना या फिर आपको स्वयं के मामले में हेल्थ इश्यूज वगैरह आना, इस प्रकार के अनुभव होते हैं। शनि की युति बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। शनि और हर्षल या फिर शनि और नेपच्यून की युति भी घर के जो मेंबर्स हैं उनके स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा देती है। इसी प्रकार शनि यदि आपके पंचम भाव में होगा, देखिए लग्नेश यदि आपके पंचम भाव में होगा तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा। जिसे हम लव फैक्टर कहते हैं वो काफ़ी अच्छा इनमें देखा जा सकता है। स्वास्थ्य रिलेटेड में कभी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखे नहीं जाते। तो शनि यदि आपके पंचम भाव में होगा तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा। जीवन में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक भी होते हैं। लेकिन यह जो योग है खास करके संतान सुख के लिए शुभ फलदायी माना नहीं जाता। पुरुषों के कुंडली में अगर इस प्रकार का योग है तो स्पर्म काउंट कम होना, स्पर्म्स इनएक्टिव होना, या फिर संतान सुख में प्रॉब्लम वाला इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। यदि किसी महिला के कुंडली में इस प्रकार के योग है तो उनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे पूर्णतः सुख नहीं मिलना या फिर कंसीव करते समय प्रॉब्लम आना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। इस प्रकार शनि और रवि की युति यदि आपके पंचम भाव में होगी तो वह अशुभ फलदायी मानी जाएगी आपको संतान सुख के मामले में, या फिर खास करके जो स्वास्थ्य के मामले में ये जो युति है ये भी अशुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन इनका विवाह जो है वो प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो रवि शनि की युति इस प्रकार का अनुभव दे सकते हैं। उसी प्रकार पिता के सुख के मामले में या फिर पिता का जो आर्थिक स्तर है उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखे जा सकते हैं। शनि और मंगल की युति पूर्णतः अशुभ फलदायी मानी जाएगी, खास करके संतान सुख के मामले में। उसी प्रकार जो लव फैक्टर है इसके लिए भी ये जो मंगल है वह अशुभ फलदायी माना जाएगा। भाई बहन के सुख के मामले में भी ये जो मंगल है
मिथुन राशि में वो अशुभ फलदायी माना जाएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड लिटिगेशंस है वो ज़्यादा आ सकते हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड भी ये जो खास करके संतान के स्वास्थ्य के मामले में भी शनि मंगल की जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। अब यहाँ पर शनि और बुध की युति होगी तो वो शुभ और अशुभ दोनों मायने में इसके जो अनुभव है देखे जा सकते हैं। शनि बुध की युति डीप थिंकर होते हैं और इनको भाग्य का साथ भी काफ़ी अच्छा मिलता है, जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा होता है, धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। लेकिन पुरुषों के मामले में थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, जो स्पर्म्स काउंट कम होना या फिर संतान सुख में प्रॉब्लम। स्त्री में भी इस प्रकार के जो अनुभव है वो ज़्यादा आ सकते हैं। कंसीव करते समय प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। शनि गुरु की जो युति है, ऐसे जो व्यक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फिलोसॉफिकल हो सकते हैं। इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। संतान सुख में बहुत ज़्यादा अंतर हो सकता है, तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो देखे जा सकते हैं। और शनि गुरु की युति है जो है वो व्यक्ति को ज़्यादा एक्टिव नहीं बनाती। उसी प्रकार शनि शुक्र की युति यदि आपके पंचम भाव में होगी, राजयोग कारक ग्रह की युति के साथ यदि लग्नेश होगा तो जो कुंडली है वो बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर संतान सुख में ये जो युति है वो प्रॉब्लम दे सकती है। उसी प्रकार शनि शुक्र की युति जो है वो प्रेम विवाह करवा सकती है भिन्न प्रजाति में, तो ये जो बात है वो देखी जा सकती है। इनका जो इंटरेस्ट है वो भी इसी मतलब अपने से बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम व्यक्ति में जो इंटरेस्ट है वो देखा जा सकता है। शनि और राहु की युति संतान सुख के लिए काफ़ी अशुभ फलदायी मानी जाएगी। मतलब कभी कभी ये भी देखा जाता है कि संतान क्यों नहीं हो रहे, इसके जो परिणाम है या फिर इसके जो भी बातें हैं वो ये नहीं की जाती डॉक्टर के द्वारा, इसका जो निदान है वो नहीं किया जाता। मतलब पता नहीं चलता क्यों संतान बाकी सभी बातें नॉर्मल होती है लेकिन फिर भी संतान सुख में अड़चने आती हैं। तो शनि राहु की जो युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी तो वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। भाई बहनों के सुख के लिए भी ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाती है। उसी प्रकार शनि केतु की जो युति है वो बहुत ही अशुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके स्त्री की कुंडली में शनि केतु की युति यदि आपके पंचम भाव में होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। मतलब संतान सुख के मामले में ये जो अबॉर्शन होना या फिर मिसकैरेज होना, इस प्रकार के अनुभव ज़्यादा देखे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में आध्यात्मिकता के बारे में बहुत ही आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअल सेंस इनमें काफ़ी अच्छा होता है, सिक्स सेंस इनमें काफ़ी अच्छा ऑपरेट होता है। शनि अर्चन या फिर शनि केतु की जो युति है वह अशुभ फलदायी मानी जाएगी। यहाँ पर भी वही बात है, मिसकैरेज होना, अबॉर्ट होना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार शनि यदि आपके षष्ठ भाव में होगा, देखिए लग्नेश यदि आपके षष्ठ भाव में होगा तो स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम ये देने ही वाला है। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार जीवन में लॉन्ग टर्म में जो भी स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखे जा सकते हैं। जीवन के प्रति इनका जो नज़रिया होता है वो भी थोड़ा सा नेगेटिव देखा जा सकता है। इस प्रकार घर का सुख कम मिलना या फिर माँ का सुख कम मिलना, इस प्रकार के अनुभव इनमें देखे जा सकते हैं। इस शनि के साथ यदि रवि होगा तो विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। उसी प्रकार पिता के सुख के मामले में भी ये जो युति है मौसम फलदायी मानी जाएगी। करियर के मामले में बहुत मतलब इनमें जो भी पोटेंशियल होते हैं उस पोटेंशियल से अगर आप ये करो तुलना करो तो उस हद तक या फिर उस लेवल तक नहीं जा पाते यदि रवि शनि की युति आपके षष्ठ भाव में कर्क राशि में है तो। उसी प्रकार शनि और चंद्रमा की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी तो ये सबसे ज़्यादा अशुभ फलदायी योग माना जाएगा। जीवन में ऐसा, हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन जीवन में कितने भी कष्ट करने के बावजूद भी ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। उसी प्रकार स्वास्थ्य रिलेटेड भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनको काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते। किसी महिला के कुंडली में इस प्रकार का योग है तो जब भी वो किसी से विवाह करते हैं तो विवाह करने के बाद उनके जो वैवाहिक जुड़े थे, उनके जो पतिदेव है उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो देखे जा सकते हैं। रवि शनि की युति आपकी चतुर्थ आपके षष्ठ भाव में कर्क राशि में बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके अगर आश्लेषा नक्षत्र में है वो काफ़ी ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार शनि मंगल की युति भी यदि आपके षष्ठ भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति है एक्सीडेंट प्रोन, ऐसे जो कुंडलियाँ है वो देखे जा सकते हैं। कार्डियक अटैक, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जीवन में काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं। भाई बहन का सुख मिलना थोड़ा कठिन होता है और ये जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और थोड़े से कंजूस भी देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार शनि और बुध की युति यदि आपके
षष्ठ भाव में होगी अशुभ फलदायी मानी जाएगी। लग्नेश और अष्टमेश की जो युति है वो आपके षष्ठ भाव में होती है। तो स्वास्थ्य के बारे में बहुत बड़े प्रॉब्लम इनमें देखे जा सकते हैं और शिक्षा के मामले में भी थोड़ा उनकी जो शिक्षा है वो कम होती दिखाई दे सकती है। हालांकि शनि और बुध की युति यदि आपके षष्ठ भाव में होगी तो साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसी प्रकार शनि और गुरु की युति होगी तो आपको संतान सुख के लिए जो युति है वो प्रॉब्लम में लेके आ सकती है। उसी प्रकार कई दफ़ा इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो चूक जाती है और इसका जो खामियाजा है वो भी उनको भुगतना पड़ता है। तो ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी, संतान सुख के लिए ठीक मानी नहीं जाती। शनि शुक्र की युति यदि आपके षष्ठ भाव में होगी तो विवाह सुख के लिए ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो सकते हैं, तो ये बात होती है, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन विवाह सुख के लिए जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। शनि शुक्र की युति कर्क राशि में प्रेम विवाह होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार शनि और राहु की युति बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। इस प्रकार के शारीरिक व्याधि होती है जिसका रीजनिंग नहीं होता, डॉक्टर इसका रीजनिंग नहीं कर पाते और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा सा कठिन होता है, मतलब ट्रस्ट वर्दी नहीं होते, अपने स्वास्थ्य के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। शनि की तिथि युति फिर से आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड बड़े प्रॉब्लम दे सकती है। आपके शरीर का कोई ना कोई अवयव कट करना, इनपुट करना, इस प्रकार के अनुभव इनमें देखे जा सकते हैं। शनि हर्षल या फिर शनि नेपच्यून की जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। आपके स्वास्थ्य के बारे में एक्सीडेंट प्रोन ऐसी जो कुंडलियां है वो देखी जा सकती है। माँ के सुख के लिए भी ये जो शनि हर्षल है, खास करके शनि केतु की युति या फिर शनि राहु की युति अशुभ फलदायी मानी जाती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कुंभ यदि आपका लगन है और लग्न शनि हर एक राशि में या फिर प्रथम स्थान से लेकर षष्ठ स्थान तक हर एक राशि में या फिर स्थान में इसके जो प्रभाव परिणाम हर एक ग्रह के साथ किस प्रकार के हो सकते हैं, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।